नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और आज जानकारी लेकर आए हैं गया जी पिंडदान कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर पिंडदान क्या होता है। दरअसल पिंड का अर्थ है गोल और दान का अर्थ है किसी वस्तु का दूसरों को उपयोग के लिए दिया जाना। इसे हम कहते हैं पिंडदान। दरअसल पिंडदान अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु किया जाने वाला एक दान है, क्योंकि इसमें आटे से बने गोल पिंड का दान किया जाता है और इसीलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। साधकों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो यदि श्राद्ध कर्म की हम बात करते हैं या तर्पण की बात करते हैं तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आप तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर एक अलग ही पहचान रखता है। पुराणों के अनुसार यदि हम बात करें तो पितरों के लिए खास अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष के मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप गया जी जाते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं तो इससे कितना फायदा आपको होता है। न सिर्फ आपको, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके माता पिता हैं, उन सभी का कुल मिलाकर 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये, कितना खास है ये। दरअसल पितृ श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। अब पुराणों के अनुसार यदि मैं बात करूं तो यह भी कहा जाता है कि गया जी में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही वेदियां बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो कई ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे कि इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख माने जाते हैं। और यही एक कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए कुल मिलाकर 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है और जिसमें सबसे खास और सबसे सर्वोपरि स्थान यदि कोई सा है तो वो है बिहार के गया जी का स्थान सबसे सर्वोपरि है। तो अब साधक ये भी हमारे जानना चाहते हैं कि यदि ऐसे और भी स्थान है जहां पर पिंडदान हम कर सकते हैं तो फिर आखिर हम गया जी में जाकर ही पिंडदान क्यों करें। तो इसके कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले यदि उदाहरण के तौर पर हम बात कर लें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गयासुर नामक असुर ने कैसे तपस्या की थी और कैसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। तो इसकी शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक असुर जिसका नाम गयासुर रहता है, कठिन साधना करता है, तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और वर मांगता है कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। देवताओं की तरह पवित्र होना शरीर, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाए। अब इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से वो पाप मुक्त हो जाते थे। अब ऐसे में लोगों को कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था कि हम आखिर कितने पाप कर रहे हैं। उन्हें पता था कि हम इसके दर्शन करेंगे तो हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे। अब इससे बचने के लिए, यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसके शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया जी के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि देहदान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा जो थी वो नहीं गई, कहीं ना कहीं वो इच्छा उसकी बनी रही। फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे, यानी कि मैंने अपनी देह भले ही छोड़ दी है लेकिन जो ये स्थान है वो ऐसा स्थान हो जहां पर लोग आए और उनके पाप मुक्त हो जाए। तब से यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। कहते हैं कि गया जी वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ पर अपने
पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उनकी शांति के लिए, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। मतलब यहाँ पर यह है कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए गया जी में छोड़ दिया जाता है। तो ये मैंने आपको कहानी बताई कि आखिर गया जी कैसे बना, गया जी आखिर इतना पवित्र क्यों है और क्यों यहाँ पर लोग आते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, उन्हें उनके श्राद्ध कर्म अर्पित करने के लिए। कहते हैं कि गया जी में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्मा का पाली में किया जाता है। ये भी एक क्षेत्र है, वहां पर यदि आप जाएंगे या आप जा चुके होंगे तो आपको इस जानकारी का भली भांति ज्ञान होगा कि वहां पर एक ऐसा क्षेत्र भी है। गया जी में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। तो पितृ देवता के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान रहते हैं और भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया जी में स्थित है। दरअसल गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव, इसके साथ ही प्रतिभा महास्थित है। अतः पिंडदान के लिए ये सबसे सर्वोत्तम और सबसे उत्तम स्थान माना गया है। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं पुराणों की, तो पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया जी में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। जो ये सभी महापाप हैं ये तमाम नष्ट हो जाते हैं। और ये भी बता दूं कि आखिर जिनका पिंडदान हो जाता है, जिनका पिंड हो जाता है, उनकी सभी पीढ़ियों को उनका भाग्य मिल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपके पितृ हैं, यदि उनका पिंडदान आप करते हैं तो उनकी जो पीढ़ियां हैं उन सभी को उनका भाग्य मिल जाता है। और यदि हिंदू धर्म की हम बात करें तो यह विधान करना बेहद आवश्यक माना गया है। जिनका पिंडदान नहीं होता है उसे विशेष प्रकार के नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती, याद रखिएगा आप, क्योंकि तुम्हारे भी पिंड के लोगों ने तुम्हारा पिंडदान नहीं किया है और उसमें प्रेत आत्मा को भी दंड मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि यदि पिंडदान से हमारे पितरों को कुछ नहीं होगा या पिंडदान हमें करना चाहिए, उससे क्या फायदे हैं। तो फिलहाल यदि मैं अपनी बात छोड़ दूं, हमारी बात छोड़ दूं, तो जो हमारे पितर हैं जो कि इस वक्त मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, उन्हें भी परेशान होना पड़ रहा होगा। इसलिए पिंडदान अगर आपने कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपने इस मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कार्य कर दिया है। गया जी में अगर आप पिंडदान करके आ गए हैं, इसलिए अगर आपकी गया जी जाने की कोई योजना ना भी है तो भी आप योजना बनाइए और पिंडदान करना ही चाहिए। मैंने तमाम जानकारियां आपको दी हैं, उम्मीद यही करता हूं कि ये जानकारियां आप तक पहुंची होंगी और आप गया जी पिंड का महत्व, पिंडदान का महत्व आखिर समझ पाए होंगे। ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियां लेकर आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।